ओके, अस्सलाम वालेकुम ऑल लीडर्स और टीम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बाकी वर्किंग भी आप लोग ही अच्छे से जा रही होगी। बाकी आई होप कि आप अच्छे से वर्किंग कर रहे होंगे और बाकी अल्लाह ताला आप लोगों को मज़ीद कामयाबी दे और आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है। देखें, मेरी बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपने सक्सेसफुल होना है ना, तो आपको कोई बंदा भी सक्सेसफुल नहीं कर सकता। मैं यहाँ तक कि मैं भी नहीं। देखो, मैं तो एक छोटा सा लीडर हूँ, ठीक है, एज आ आपका सीनियर हूँ, आपका मेंटोर हूँ और आपको सिखाना समझाना सिर्फ मेरी ज़िम्मेदारी है। बाकी जो कामयाब कर सकता है ना, वो अल्लाह ताला की ज़ात है और आप खुद हो, ठीक है। और आप तब तक हार नहीं सकते हो जब तक आप अपने आप से हार ना मान जाओ, यानी कि अपने अंदर से ये कह रख दो कि यार ये मैं नहीं कर सकता, ये बड़ा मुश्किल है और मैं हार चुका हूँ, सही है। और जब तक आप ये चीज़ नहीं कहते हो और आप अंदर से मजबूत होकर कहते हो कि जी मैं कर सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितनी भी लाख तूफ़ान आए, आंधियाँ आए या मुश्किलात हैं, ठीक है, फेलियर्स आए, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। सो आप लोगों ने अपने अंदर, अपने आप से अंदर से जो है ना, वो आप लोगों ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। चाहे कोई बंदा भी कुछ भी बोल रहा है किसी भी हवाले से, तो आपने सिंपली उसको सिंपली इग्नोर करना है, सुनना है और इग्नोर कर लेना है, ठीक है। तो व्हाट्सअप की बात कर रहा था। देखें, व्हाट्सअप आपको पता है कि हमारा जो सोशल मीडिया का ना सोर्स जो है ना, या यूँ समझे कि बैकबोन है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी है हमारे इस चीज़ में। हमारा ज़्यादातर काम, सबसे ज़्यादा काम होता है व्हाट्सएप के ऊपर। अगर व्हाट्सएप को खुदा ना खास्ता कोई भी प्रॉब्लम बनती है, तो यूँ समझे कि सुबह का ये पोस्टिंग कर ली, शेयरिंग कर ली, बस ये सेशन ले लिया, मैं वैसे ही बैठा हुआ हूँ। तो ये कि बहुत अजीब सा लग रहा था, और क्योंकि आदत पड़ी हुई है ना वर्किंग करने की। आदत जो है ना वो पड़ी हुई है वर्किंग करने की, ठीक है, और मेहनत करने की भी। तो इस वजह से जो है ना, आज अजीब सा जो है ना वो दिन गुजरा है, परेशानी भी थी और बड़ा मसला था कि यार मेरा, आपको बता दूं, मेरा व्हाट्सअप के ऊपर 5,000 नंबर सेव था, यानी कि 5,000 से भी प्लस नंबर मेरे पास सेव था। इतनी ज़्यादा चैट थी, इतनी ज़्यादा ब्रॉडकास्ट थी और कॉन्टेक्ट थी, चैट्स थी, और 2 साल, 2-3 साल की चैट पड़ी हुई थी, सही है। तो ये कि बड़ा मसला बना हुआ है। ज़ाहिर बात है आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि क्या जो है ना मामला तो होता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने गिव अप नहीं किया। सो गिव अप नहीं करना चाहिए, हिम्मत बंदे को नहीं हारनी चाहिए, कुछ नहीं होता। ये छोटी मोटी फेलियर्स, ये प्रॉब्लम्स, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है भाई। जब तक इस चीज़ को हम जो है ना, वो कहते हैं ना कि अच्छे दिन के लिए बुरे वक्त से लड़ना पड़ता है, उसको गुजारना पड़ता है, ठीक है। अगर आप लोग जो है ना वो कामयाबी हासिल करना चाहते हो, तो इस चीज़ से लड़ना पड़ेगा। अब कल को खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि आप लोग में से किसी के साथ ये चीज़ होती है और आप जो है ना वो हाथ हथियार फेंक के जी हाथ खड़े करके बैठ जाओ, नहीं जी अब मेरे से तो नहीं हो रहा, ठीक है, बस होगी ये मेरा इशू आ गया। भाई इशू हर चीज़ का आता है, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज़ से गिव अप नहीं करना, आप लोगों ने लगे रहना है। तो आपको पता है कि मैं बड़ा ज़िद्दी किस्म का हूँ, और ये कि देखो थोड़ी सी परेशानी बंदे को, ज़ाहिर बात है, फिर दुनियादारी है और मामला आता है तो फिर बंदे को परेशानी होती है, क्योंकि इसका, मेरा जो इनकम का सोर्स है वो आपको पता है कि यही है। तो एक बंदे का जो है ना वो यूँ समझे कि एक जॉब है या कुछ भी चीज़ वो कर रहे हैं, उसकी एक दिन के लिए बंद कर दी गया, उसको रिज़ाइन कर दिया गया, उसको फायर कर दिया गया, निकाल दिया गया, तो वो क्या उस पर बीती है उसी को पता है ना, दूसरे बंदे को नहीं पता। तो ये इस चीज़ का थोड़ी सी परेशानी थी कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, अचानक पता नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ, चलिए बताता जाता हूँ, ठीक है। कि ये व्हाट्सअप जो बैन होता है ना, ठीक है, अब ये व्हाट्सअप बैन काफ़ी रीजंस की वजह से होता है। पहली बात ये कि आप लोग जो है ना वो व्हाट्सअप की जो पॉलिसीज़ वगैरह है ना, टर्म्स कंडीशंस हैं, उनके खिलाफ आप लोग काम करते हो। अब काम आप लोग तो ठीक कर रहे हो, अब मैं ये चीज़ तो आपको पता कि मैं इसकी चीज़ क्या कर रहा हूँ, मैं तो अपना सिंपल काम करता हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं कोई अदर एक्टिविटी करूँ या अदर मामला करूँ, ठीक है। तो मैं जो है ना वो इस तरह की चीज़ें नहीं करता कि उसको छेड़ दो, इसको छेड़ दो, इस तरह ही है ना, किसी को गलत चीज़ें सेंड कर दी, ठीक है, कोई गंदी चीज़ें आपने सेंड कर दी, या किसी को जो है ना वो आप लोगों ने गालियाँ निकाल दी, कुछ भी है, तो वो आगे से आपको जो है ना वो रिपोर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो जब आपको काफ़ी सारे मेंबर्स रिपोर्ट करती हैं ना, ठीक है, यानी कि काफ़ी पर्सन लगा लें, यानी कि मिसाल तौर पर हमारा जो ग्रुप है सर असलान का, तो वहाँ पे अगर कोई एक लड़की है ना, यानी कि मिसाल तौर पर कोई लड़की है, उसको एक बंदे ने गलत मैसेज किए हैं या उसको तंग कर रहा है, एक नंबर से गया है, फिर दूसरे नंबर से भी उसको मैसेज कर रहा है या सिम पे कॉल कर रहा है, उसको धमकियाँ दे रहा है, तो क्या करते हैं, उसका जो नंबर लेते हैं ना और ग्रुप में डाल देते हैं और उनको कहते हैं कि इसको रिपोर्ट करो, ठीक है। तो जब काफ़ी सारे मेंबर्स एक काम कर रहे होते हैं, यानी कि उसको स्पैम करवा रहे होते हैं, यानी कि बता रहे होते हैं, क्योंकि जब आप लोग ब्लॉक करते हो ना, तो आपसे रीज़न पूछता है, आपने देखा होगा, आप लोग कर देते हो अदर रीज़न कर देते हो, स्पैम कर रहा है या तंग कर रहा है, ऐसा कुछ चीज़ें ऊपर लिखी होती है, तो आप पढ़ें तो पता लग जाता है, ठीक है। तो जब आपको मेंबर रिपोर्ट करते हैं ना, ठीक है, तो व्हाट्सएप को लगता है ये बंदा हमारी कम्युनिटी के साथ जो है ना ये मामला कर रहा है,
ये कुछ दो नंबरी चीज़ें कर रहा है, तो फिर वो क्या करते हैं, वो आपके व्हाट्सअप को जो है ना वो बैन कर देते हैं। अब व्हाट्सअप जब बैन होती है ना तो आप कुछ भी वर्किंग नहीं कर पाते हो, ठीक है। जब आप उस पर नंबर डायल करते हो तो आगे से वो आपको एक तरह का एरर देना शुरू कर देता है कि आपकी व्हाट्सअप बैन हो चुकी है, तो आप वेट करें 24 घंटे के लिए, आप अभी तक कुछ भी नहीं कर सकते हो, बस ये चीज़ होती है, ठीक है। सो आपके आई थिंक इल्म में आ गया होगा कि ये चीज़ होती है, तो ये बहुत बुरी चीज़ है। ये होती तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब से ऑनलाइन की फील्ड में हूँ तो आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, ये पहली दफ़ा हुआ है। एक दफ़ा पहले भी हुआ था, लेकिन तब मैं इतना यानी कि व्हाट्सअप का मैं यूज़ ही नहीं करता था, मतलब यानी कि रोज़मर्रा में ऐसी छोटी मोटी कोई मैसेज आ गई, कोई चैट आ गई, तो इस तरीके से मामला था, ठीक है। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी, लेकिन अभी तो ज़रूरी है। तब जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो गया था। बाकी आप लोगों ने मज़ीद दुआ करनी है अल्लाह ताला से कि वो मसला जो है ना हल हो जाए, ताकि फिर दोबारा से हम अपनी जो है ना वर्किंग पे वापस आ जाए, सही है। ओके, चलिए आज का टॉपिक क्लियर अपना कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। जिस तरह आप लोग बताएं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि फॉलोअप और क्लोजिंग, ठीक है। फॉलोअप और क्लोजिंग क्या होता है, मैंने आप लोगों को कल परसों जो है ना एक सेशन दिया था आप लोगों को, पिछली बार जो है उसमें था इनविटेशन का। तो जिसको इनविटेशन की समझ आ गई थी, आप लोगों में से अगर कोई बंदा अवेलेबल था तो वो ज़रा अपना हाथ खड़े करे जिसको इनविटेशन की समझ आ गई थी। यानी कोई मेंबर आपके पास आता है तो आपने उसको मीटिंग का लिंक कैसे देना है, उसको डील कैसे करना है, आप लोगों ने उसको जो है ना वो गाइड कैसे करना है। अगर आप लोगों में से कोई नहीं थे तो आप लोग अपने सीनियर से वो रिकॉर्डिंग मस्त ले लीजिएगा, तो वो आप लोग देखिएगा, वो बहुत ज़रूरी है। इसको देखने से पहले वो देख लें तो आपको बेहतर तरीके से जो है ना वो समझ आ जाएगी, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ग्रुप में भी प्रोवाइड कर दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, फॉलो अप का बेसिकली मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को यानी कि समझे कि ऐसे आसान अल्फाज में बताऊँ कि जारी रखना, कंटिन्यू रखना, या उसके साथ टच में रहना। अब टच में किस तरीके से रह सकते हैं, मिसाल तौर पर आपने एक पर्सन को डील की है, ठीक है। वो आया, आपने जी नेम पूछा, आपने नंबर सेव करवाया, आपने टाइम लिया, आपने उसके बाद एक वॉइस की है, फिर आपने रिकॉर्डिंग सेंड कर दी यूट्यूब की कि सर ये हमारे बिज़नेस की प्लान है, ये हमारे बिज़नेस की वीडियो है, इसको काम को समझने के लिए वीडियो है, तो इसको आप देख लें। अब क्या है कि उसके बाद जो असली काम है ना वो शुरू फिर होता है। देखिए हर चीज़ ही नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ तक कि अगर आपने पैसे निकलवाने हैं किसी पर्सन से, उसको पैसों के बारे में डील करना है, यानी कि उसको ये बताना है कि आपने यहाँ पे डॉलर परचेज़ करनी है, अगर वो चीज़ आप उसको अच्छे तरीके से डील नहीं करते हो तो बंदा आपके साथ ज्वाइन होते होते रह जाता है। क्यों? कि आपकी छोटी सी गलती की वजह से जो है ना वो मसला बन गया। अगर आप वो छोटी गलती ना करते तो हो सकता कि वो बंदा 1850 की जगह 11,000 से भी ज्वाइनिंग कर सकता था। वो भी मैं आप लोगों को लास्ट पे क्लियर कर दूंगा कि आप लोग बड़ी ज्वाइनिंग किस तरीके से करवा सकते हो। जिस तरह माशाल्लाह काफ़ी सारे लीडर्स ने जो है ना वो करवाई हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद भी जो है ना वो बड़े लेवल से ज्वाइनिंग्स करवाई हुई है, ठीक है। तो जब कोई बंदा आपने उसको मीटिंग का आपने उसको मीटिंग का लिंक दे दी है, अब आप उसका वेट कर रहे हो, वेट नहीं करना, यानी कि मिसाल तौर पर यूँ समझो कि वेट हो रहा है, या आपने क्या किया, आप अपने काम में मसरूफ़ हो, आप अपने मतलब स्टडी कर रहे हो या बाकी मेंबर्स को डील कर रहे हो, तो अचानक से ना यानी कि आपने मिसाल तौर पर भी दिया 8 बजे मीटिंग का लिंक दिया उसको, ठीक 2 घंटे बाद उसका मैसेज आ गया, जी सर या मैम मैंने ना वीडियो देख ली है। तो उसके ना यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 2 तरह के पर्सन आएंगे, 2-3 तरह के। पहला जो बंदा वो कहता है कि जी मैंने मीटिंग देख ली, अब आगे बताएं कैसे करना है, क्या करना है, ज्वाइन कैसे होना है, इस तरह करेगा। एक बंदा जो कहता है कि जी मैंने मीटिंग तो देख ली है लेकिन मुझे जो है ना वो समझ कुछ भी नहीं आया, ठीक है। तीसरा बंदा जो है वो ये कि आपसे मीटिंग ले तो लेगा, यानी कि वीडियो तो ले लेगा, लेकिन बाद में आपको किसी किस्म का रिप्लाई नहीं देगा, ठीक है। यानी कि ना हेलो करेगा, ना कुछ भी नहीं करेगा, यस नो कुछ भी नहीं करेगा, और ना ही आपको उसके बारे में कुछ बताएगा कि मैंने मीटिंग ली भी थी या नहीं ली थी, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी के बंदे के आते हैं, इनको किस तरीके से कवर अप करना है ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, जो पर्सन आता है आपके पास ये कहता है कि मैंने अब सुन ली, अब मुझे आगे बताएं कैसे करना है, क्या ज्वाइन करना है, क्या मामला होगा, सर कुछ अकाउंट बनाने का बता रहे थे, तो वो बताएं। तो आपने सिंपली उसको क्या करना है कि मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है, बड़ा हुआ डाटा नहीं है, उसी में था सब कुछ, तो इसी तरीके से आज आपको जो है ना वो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आपने क्या करना है कि आपके पास एक ना ट्रस्ट वर्ल्ड की वीडियो होगी, अगर आपके पास नहीं है आप अपने सीनियर से ले लें, नहीं तो ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आपने सिंपली उसको ना ट्रस्ट वर्ल्ड की वीडियो सेंड कर देनी है। ट्रस्ट वर्ल्ड की वीडियो सेंड करने के बाद नीचे एक वॉइस कर देनी कि सर ये मैंने आपको ना वीडियो सेंड कर दी। आपने सबसे पहले क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, ट्रस्ट वर्ल्ड एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसी तरीके से सेम टू सेम जिस तरह सर ने वीडियो में अकाउंट बनाने का तरीका बताया, आप अपना अकाउंट को क्रिएट करें, और जब अकाउंट बन जाए तो मुझे आपने मैसेज कर देना, फिर मैं आपको नेक्स्ट ज्वाइनिंग का जो प्रोसीजर है वो गाइड कर दूंगा या कर दूंगी, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। अब वो क्या करता है कि जी 15-20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद जो है ना वो आपको रिप्लाई करता है जी मैंने अकाउंट। अब इसको पहले क्लियर कर लूँ फिर आगे दूसरी चीज़ों का बताता हूँ उनके साथ आपने क्या करना है। तो आपने क्या करना है कि आपने उसको दे देना है, उसने कहा जी मैंने बना लिया, अब आगे बताएं। अब आपने उसको बताना है डॉलर परचेजिंग का।
अब यहाँ पे कुछ लोग मार खा जाते हैं, कुछ लोग गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं जी, या तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गलती करते हैं कि जी मीटिंग लेते हैं, वो कहते हैं जी आगे क्या करना है, वो कहता है 1850 सेंड कर दो मेरे अकाउंट में, ठीक है। वो ये कहता है कि जी आपको अकाउंट इन्वेस्टमेंट करनी होगी जी, अब आपको काउंट करना होगा, अब आपको मेरे अकाउंट में पैसे करवाने होंगे। यानी कि आप समझ रहे होंगे ना मैं क्या बता रहा हूँ। यानी कि इस तरह काफ़ी अल्फाज, देखिए बात आप ठीक कह रहे हो, करना ऐसे ही है, लेकिन हर बात को एक करने का तरीका है। अब देखिए मिसाल तौर पर मैं हूँ, ठीक है, अब मेरे साथ एक बंदा और है, मैं आपको गाली दे के बुलाता हूँ और एक बंदा आपको प्यार से बुलाता है, आप किसके पास जाना पसंद करेंगे? वो जिस बंदे ने आपको इज्जत से प्यार से बुलाया है, सही हो गया। तो इस तरीके से तो आप लोगों ने क्या करना है कि आपने उसको एक अच्छे तरीके से गाइड करना है। जब आप अच्छे तरीके से गाइड करोगे 100% वो पर्सन आपके साथ ज्वाइन करेगा लाजमी, और आपको पेमेंट भी देगा। अब आप लोगों ने क्या करना है कि उसने अकाउंट बना लिया, अब आगे आपने, वो कहता है कि जी आगे बताएं, अकाउंट तो बन गया, अब आपने उसको वॉइस करनी है कि ओके सर, ग्रेट माशाल्लाह, देखिए सर आपने मीटिंग ली है, मीटिंग के बाद आपने ट्रस्ट वर्ल्ड का अकाउंट बना लिया है। अब जिस तरह आपने देखा था कि सर मीटिंग में बता रहे थे कि अब आपने अपना अकाउंट जो है ना वो अकाउंट खरीद कर लिया। अब आपको अपनी आईडी एक्टिवेट करने के लिए 5 डाई, यानी कि 5 डाई और एक मैटिक, यानी कि टोटल $6 यानी कि $6 लगेंगे। तो ये आपको जो है ना वो आपको परचेज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। अब वो परचेज़ करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, अगर आपका कोई दोस्त यानी कि बाइनांस की मार्केटिंग करता हो या डॉलर की मार्केटिंग करता हो, या आपको कोई जानने वाला हो जिससे आपको लगे कि डॉलर मिल सकती हैं, आपकी नज़र में कोई ऐसा बंदा है, तो आप उससे भी ले सकती हैं। अगर आपकी नज़र में ऐसा कोई पर्सन नहीं है तो फिर आप डॉलर मेरे से परचेज़ कर सकते हैं। मेरे से आप किस तरीके से परचेज़ कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप मुझे इजी पैसा, जैज़ कैश या बैंक अकाउंट के थ्रू जो है ना, यानी कि पेमेंट सेंड करेंगे। पेमेंट सेंड करने के बाद आपका ये जो ट्रस्ट वर्ल्ड बना है ना, यहाँ से आपका एक रिसीवर लिंक लेंगे, लेने के बाद वो लिंक आप मुझे सेंड कर देंगे, और मैं अपने सीनियर से आपके लिए डॉलर, ये जो पैसे आप दे रहे हो, उसको ये भी बताना है कि जो पैसे आप मुझे दे रहे हो ये पैसे मैंने अपने पास नहीं रखने, ठीक है। यानी कि इसके बदले में मैंने आपके लिए डॉलर परचेज़ करने, ताकि आपकी आईडी को जल्द से जल्द जो है ना वो एक्टिवेट कर दिया जाए, ठीक है। सो ये कि आप मुझे बता दें कि आपको कौन सा अकाउंट नंबर सेंड करूँ, ईजी पैसा, जैज़ कैश या बैंक अकाउंट, जिसके थ्रू आप पेमेंट सेंड करके स्क्रीनशॉट दें, और उसके बाद जो है ना मैं डॉलर परचेज़ करके आपके अकाउंट में सेंड करूँ। देन उसके बाद आपकी आईडी बनाई जाए और आपकी फिर ट्रेनिंग स्टार्ट करवा दी जाए, ठीक है। सो सिंपल, आपने इतना था ना, अब आपने कर लेना वेट। अब यहाँ पे भी आगे काफ़ी लंबा सीन आता है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई बंदा कहता है कि जी कुछ ऐसे भी लोग हैं कहते हैं जी इजी पैसा सेंड कर दें, जैज़ कैश बैंक अकाउंट, सिंपल से कहेंगे आप दोगे, उसने अभी पेमेंट की, घंटे बाद की, या कल कर दी, या परसों कर दी, जैसे भी है उसने पेमेंट कर दी, चलो बात खत्म हो गई, बंदा तो ज्वाइन हो गया। अब एक पर्सन आता है, वो कहता है जी कुछ ऐसे भी हैं, यानी कि हर चीज़ में 3 कैटेगरी दिखाई देंगी। एक जो फौरी एग्री कर जाएगा, एक जो है वो आपको बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं देगा, 2, और तीसरा जो बंदा होगा जी आपको कुछ यानी कि लारे लगाना शुरू कर देता है, जी परसों दूंगा, या जी मेरे पैसे आप दे दो, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, ऐसे है वैसे, यानी कि ऑब्जेक्शन क्लियर करना शुरू कर देगा। तो इसके ऊपर भी सेशन है, वो आप लोगों को इंशाल्लाह वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा मीटिंग के बाद, सही है। सो आपने उसको जो है ना वो उसी सिचुएशन के हिसाब से उसको क्लियर करना है, ठीक है। उसके सवालों के जवाब फिर आपने उसको तरीके से गाइड करना है। उस पर एक सेशन है, मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि सेशन लंबा हो जाएगा, ठीक है। ओके। अब दूसरा बंदा जो आता है, जो कहता है जी मीटिंग तो ले ली है, ठीक है, यानी कि मीटिंग अटेंड कर ली है, लेकिन एक आपको उसके बाद रिप्लाई नहीं दी, यानी कि आपने उसको रिकॉर्डिंग सेंड कर दी थी कि भाई इसको देख के आपने मुझे मैसेज कर देना है, लेकिन आज अभी तक उसने कोई भी आपको रिप्लाई नहीं दिया। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने बनानी है एक ब्रॉडकास्ट, ठीक है। ब्रॉडकास्ट में आपको जो है ना वो यहाँ पे थोड़ा सा जितना भी होता है मैं आपको जो है ना वो क्लियर कर देता हूँ। वैसे तो मैंने पिछले सेशन में सारी चीज़ें जो है ना वो लाइव बताई थी, तो यहाँ पे मैं आपको जो है ना वो क्लियर कर देता हूँ। ओके। तो सिंपली आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे क्या करना है कि ये जो आपको 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर आपने क्लिक करने के बाद न्यू ब्रॉडकास्ट आ रही है, ठीक है। तो एक मिनट रहेगा, इस पर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने ऊपर सर्च का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपने जिन बंदों को ऐड करना है उनका नाम सर्च करें, यानी कि मिसाल तौर पर दिसंबर 1, उसके एक मिनट ठहरो, दिसंबर 1 आ गया, एक मिनट ठहरो, ओके ये आ गया। अब दिसंबर 2, यानी मिसाल तो इन दोनों को मैंने डील किया था, चलो जी अब इनको मैं ऐड कर देता हूँ, टिक पे क्लिक करना है। अब ये आपकी सिंपल ब्रॉडकास्ट बन चुकी है, आपको बाहर से कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, ठीक है। आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और उसके ऊपर जो नाम आ रहा है टू रिसिपेंट्स जो आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। 3 डॉट्स पे जाने के बाद यहाँ पे ये सेकंड ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने लिख देना है मिसाल जो मंथ चल रहा हो ना उसका नाम लिख देना है, मिसाल तौर पर दिसंबर पेंडिंग मेंबर्स। आगे कुछ भी आपका जो दिल कर रहा है आप उसको जो है ना वो इमोजी लगाने के बाद ओके कर दें। अब आपकी ये ब्रॉडकास्ट बन चुकी है, बाहर से आपको इस तरीके से दिखाई देगी। आपने सिंपली इसको क्या करना है कि दबाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ये अचीव्ड वगैरह का, ठीक है, इस पर आपने क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी जो है वो क्या कहते हैं ब्रॉडकास्ट इस चीज़ में चली जाएगी, इसमें अंदर, यानी कि यहाँ पे बाहर आपको थोड़ी सी सफाई दिखाई देगी, और यहाँ पे आपको जो चीज़ें आपने रखी होगी वो आपको एक डिसिप्लिन से जो है ना वो पता लग जाएगा, ठीक है।
अब ये ब्रॉडकास्ट बन गया। अब आपने मिसाल पर आज 5 मेंबर्स डील किए, ठीक है। अब ये 2 तो ऐड है। अब यहाँ पर आपने मज़ीद और ऐड करने कैसे करने, इस पर क्लिक करना है, सिंपली ऊपर सर्च पे क्लिक करो, जो भी नाम उसका नंबर सेव किया आपने जिस नाम से, उसको सर्च करो और टिक पे क्लिक करो और उसको जो है ना वो इसमें ऐड कर दो। अब यहाँ पे आपने एक काम करना है, देखो मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, फॉलो अप 2 तरीके से होता है, एक ब्रॉडकास्ट से जो मैं बता रहा हूँ और दूसरा स्टेटस के थ्रू। तीसरा ये कि आप उसको, यानी कि तीसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले ये हो गया ब्रॉडकास्ट का, इसमें आप बन गए। अब आपने इसमें एक काम क्या करना है, आपने काम करना है, जो ग्रुप में आपको पेमेंट्स आते हैं ना, स्क्रीनशॉट के पेमेंट्स, अर्निंग के, सॉरी हाँ, पेमेंट सीख पे स्क्रीनशॉट आते हैं, वो या मेरी अर्निंग या किसी और लीडर की अर्निंग या कोई और चीज़, यानी कि सिर्फ मेटाफोर्स करना, ये नहीं कि जो चीज़ मिले मुंह उठा के उसको इसके अंदर फेंक देना, नहीं। आपने करना है उसको सिर्फ 1% 3 डोज देनी है, यानी कि 3 टाइम उसको मेडिसिन देनी है। मेडिसिन क्या है, एक सुबह के टाइम कोई पोस्ट या अर्निंग की वीडियो सेंड कर दो, एक दोपहर के टाइम और एक शाम को सोते वक्त, या एक मगरिब के बाद, यानी कि 3 वीडियो सेंड करनी, ज़्यादा सेंड नहीं करनी, क्योंकि लोग इरिटेट होकर फिर जो है ना वो आपको ब्लॉक कर देते हैं। तो सिंपल 2 ही रास्ते हैं, जो लोग कहते हैं ना जी वो रिप्लाई नहीं कर रहा है, ऐसे वैसे नहीं, आप उसको एक तरीके से रखो, क्योंकि हर चीज़ का एक रखने का तरीका है। क्यों, जिस बंदे ने आपको अभी तक रिप्लाई नहीं दिया ना, हो सकता है कि वो आपको चेक कर रहा हो कि यार ये बंदा स्टेटस लगाता है कि नहीं लगाता, क्या ये बंदा एक्टिव काम कर रहा है, क्योंकि हर बंदा एक्टिव पर्सन के साथ काम करना पसंद करेगा, सोते हुए या सुस्त बंदे के साथ नहीं। और जब आपकी अच्छी प्रोग्रेस होगी, अच्छे स्टेटस लगे होंगे, आपके स्टेटस एक्टिव होंगे, वो बंदा कहेगा हाँ यार इसकी टीम को भी पेमेंट आ रही है, इसकी अपलाइन को भी आ रही है, इसको भी आ रही है, यार माशाल्लाह बंदा बड़ा एक्टिव होकर काम कर रहा है, यार इसके स्टेटस एक्टिव रहते हैं, ये बंदा सही 2 नंबर नहीं है। तो फिर आपके क्या करेगा, वो फौरी तौर पे आपको पेमेंट कर देगा, आपको खुद मैसेज करेगा आपका स्टेटस देखे कि जी सर आप किस पे पेमेंट करनी है, आप ज़रा जो है ना वो मुझे बता दे। तो सिंपल आप उसको देंगे तो वो आपको पेमेंट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो है ना वो इनकम या जो भी चीज़ें हैं ना आपने सेंड करनी सुबह, दोपहर और शाम के टाइम, विद कैप्शन। नीचे जो उर्दू लिखी होती है ना या इंग्लिश लिखी होती है उसको भी साथ अटैच करना है। कुछ लोग ऐसे हैं, देखो ये फॉरवर्ड नहीं होता, यानी कि आपने होता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यहाँ से सीधा फॉरवर्ड कर दी, यहाँ ब्रॉडकास्ट फॉरवर्ड लिस्ट में नहीं आएगी, यानी कि आपको उसको पहले कैप्शन को कॉपी करना होगा, फिर ये गैलरी जो आती है इस पर क्लिक करना है, और गैलरी पे क्लिक करने के बाद आपको जो है ना वो अपना एक, यानी कि जिस तरह ये मिसाल तौर पर ये पोस्टर है, ठीक है। आप ये देखिए ये पोस्टर आ गया। अब यहाँ पे मैंने जी लिख दिया बी रेडी एवरीवन फॉर दिस सेशन, ठीक है। ये मैंने जो है ना वो कुछ भी जो है ना लिख दिया। अब इस तरह आपने कैप्शन पेस्ट कर देनी है, और साथ में देखो स्क्रीनशॉट वीडियो भी होगी, कैप्शन भी होगी, सिंपल इसको आप सेंड कर दो। तो इस तरीके से आप लोगों ने जो है ना वो सेंड कर देनी, इसमें आप लोगों ने सेंड करनी, ज़्यादा चीज़ें नहीं सेंड करनी, ठीक है। यानी जो चीज़ आप स्टेटस पे लगाओगे वही आपने इधर सेंड कर दिया करनी है। इससे होगा क्या, ब्रॉडकास्ट और ग्रुप में 2 फ़र्क है। ग्रुप में क्या होता है कि जिस मर्ज़ी का नंबर आप सेव कर सकते हो, जिस मर्ज़ी के बंदे का नंबर आप दे सकते हो, सही है, सारा कुछ दे सकते हो, उसके चैट हर चीज़। लेकिन यहाँ पे सिर्फ उस बंदे को लगता है कि यार ये पर्सनल में मैसेज कर रहा है टाइम निकाल के, ठीक है। तो ये चीज़ फ़र्क होता है, ठीक है। अब जिस बंदे ने आपको रिप्लाई नहीं दिया तो वो आपको ऑटोमेटिक खुद ही रिप्लाई देगा 2 दिन बाद, 3 दिन, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है कि बंदे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इसलिए तो आप लोग कहते हो ये जो मैं वीडियो सेंड करता हूँ, ये कुछ भी सेंड करता हूँ, इसको अपने स्टेटस पर लगाओ ताकि वो बंदा एग्री हो और आपको पेमेंट कर दे, सही है। तो ये चीज़ होगी। दूसरा आप लोगों ने क्या करना कि आप लोग स्टेटस लगाओ, ठीक है। स्टेटस आपका बहुत अच्छा है, जितने ज़्यादा लोग देखेंगे, आप लोग डेली बेस पे देखिए कि आपकी जो स्टेटस के व्यूज़ हैं वो कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं। अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो वेल एंड गुड है, अच्छी बात है कि लोग आपकी कंटेंट लिस्ट में ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन अगर डाउन होते जा रहे हैं डेली बेस, देखो 1-2 दिन होता है वो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर डेली डाउन होते जा रहे हैं, पहले 20 आते थे, अब 15 हो गए हैं, फिर 10 हो गए हैं, तो फिर समझो आपको लोग दरमियान से ब्लॉक करना शुरू कर दिया। कुछ ऐसी गलती कर रहे हो कि जिसकी वजह से, अब देखिए हमारे सुफियान सर हैं, ठीक है, आई थिंक पता नहीं मीटिंग में बैठे कि नहीं बैठे, लेकिन स्टेटस लगा रहे हैं, सही है। सो ये कितनी बुरी हैबिट है कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो हालांकि ऐसी चीज़ कोई देखने वाली नहीं है, बातें तो सारी सुनने वाली हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो कि आपको लाइव दिखनी चाहिए। तो ये कि इस तरीके से अगर आप लोग देखते हो कि जी यहाँ पे मीटिंग भी ले रहे हो और साथ में आप चैट भी कर रहे हो, साथ में आप मेंबर्स को डील भी कर रहे हो, भाई सेशन का एक टाइम है, आप उसके बाद बेशक जितने मर्जी मेंबर्स को डील करो, जैसे मर्जी काम करो, मैं आपको रोक थोड़ी रहा हूँ, लेकिन कम से कम जो टाइम दे रहे हो कम एक्टिव हो गए दो ना, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। अब तीसरा पर्सन रह गया, वो क्या कहता है जी पेमेंट वाला, एक तो हो गया डायरेक्ट पेमेंट, और दूसरा जो है ना वो मीटिंग के बाद आपको रिप्लाई दिया। तीसरा जो पर्सन कहता है कि जी मतलब यानी कि उसका कोई क्वेश्चन है उसको आपको क्लियर करना पड़े। अगर आप उसके क्वेश्चन क्लियर कर देते हो तो वो आपके साथ 100% जो है ना वो आपके साथ जो है ना वो ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। सो सिंपल आप लोगों ने जो है ना वो ये करना है, उसके ऑब्जेक्शंस को क्लियर करना है। ऑब्जेक्शंस कौन से आते हैं वो आपको वीडियो मिल जाएगी, तो वहाँ से, यानी कि ऑब्जेक्शन कैसे होते हैं मैं आपको बता देता हूँ।
पहले कहता है जी मेरे पैसे आप दे दो, जब मुझे अर्निंग होगी मैं आपको दे दूंगा, ठीक हो गया। दूसरा कहता है जी ये तो यानी कि मेरे साथ स्कैम तो नहीं होगा जाएगा ये चीज़। और उसके बाद जो है ना, या तो मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास तो पैसे नहीं है, यानी और भी बहुत सारे ऑब्जेक्शन होते हैं। मैं अपनी अम्मी से पूछ के बताऊँगा, अब्बू से पूछ के, यानी ऑब्जेक्शन में काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो आ जाती हैं। सो उसकी प्रॉपर आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो सीख सकते हैं और उस पर काम आप लोग कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये फॉलोअप का पता लग गया होगा। अब आती है क्लोजिंग की बारी। क्लोजिंग में आपको एक वॉइस मैंने बता दी थी कि आपने उस पर्सन को डॉलर के बारे में बताया है, ठीक है। इसमें आप लोग एक चीज़ और ऐड कर सकते हो कि सर देखिए, जिस तरह आपने मीटिंग में देखा था कि वहाँ पे S6 और S3 का प्लान है। अब यहाँ पे कि माशाल्लाह काफ़ी सारे बड़े लीडर्स ने बड़ी इनकम की है, यानी कि कम वक्त में ज़्यादा इनकम की है। सर वो इनकम करने का रीज़न क्या है कि उनके लेवल्स बड़े थे, उनके स्लॉट्स बड़े थे, ठीक है। ये बड़ी चीज़ सोच समझ के बतानी है। और उस बंदे को ना, अगर वो यानी कि आपको देखिए ना, बंदा जज कर ही लेता है थोड़ा बहुत, उसको ना आप उसकी बातों से या उसकी चैट से या उसके क्वेश्चन करने से या उसको जज करें। अगर आपको लग रहा है ना कि ये बंदा थोड़ी सी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकता है, सो उसको आप लाजमी ये चीज़ बताओ। क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है कि उस पर्सन को, जो बंदा 15-20 हज़ार रुपये लगा के आ सकता है, उसको हम 1850 बता रहे होते, जो कि फौरी तौर पे कर देता है, ठीक है। ऐसा भी होता है। अगर आप बड़े क्लाइंट्स को लाओगे तो आपको बड़ा बेनिफिट होगी। जहाँ पे आपको $5 अर्निंग होनी है, वहाँ पे आपको $20 होगी, यानी कि जहाँ पे आपको 1500 होनी है, वहाँ पे एकदम से 6000 रुपये हो जाएंगे। सो ये फ़ायदा होता है। तो आपने इसको किस तरीके से बताना है, आपने उसको ये सिंपल देखने, जिस तरह आपने मीटिंग में सर देखा है बड़े लेवल से कुछ लोगों ने जल्दी इनकम कर ली है, कुछ लोगों को काम किए बगैर अर्निंग आई, किस वजह से कि उनके बड़े लेवल्स है। और जब बड़ा लेवल होगा तो तभी इसका बेनिफिट होगा, ठीक है। यानी आप अब उसको ये भी बताना, अब आपने उसको बेनिफिट भी बता देनी है कि बड़े लेवल की क्या है। तो सर सबसे पहले बड़ा लेवल का बेनिफिट ये कि आपको यहाँ पे काम करने से, यानी कि काम किए बगैर भी प्रॉफिट आने के चांसेस ज़्यादा है। आपने ये बताना है, ये नहीं कहना कि प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो फिर वो आपका बदगुमान हो जाएगा, ज्वाइन तो कर लेगा लेकिन बाद में आपके ना आके में जो है ना वो दम कर देगा, तो वो बड़ा मसला बनेगा, वो चीज़ अच्छी नहीं है। उसको पहले ही क्लियर करो, उसको कोई भी आपने मिसगाइड भी नहीं करना, ठीक है। तो आपने उसको ये बता दी कि पहला बेनिफिट ये कि आपको काम किए बगैर प्रॉफिट आता है। दूसरा है कि आप ज़्यादा मेंबर को डॉलर से, यानी कि मिसाल तो आपके देखो ना, आप $5 से आए हो, अब आप कभी $10 सेल कर सकोगे नहीं, क्यों? रीज़न क्या है कि आप सिर्फ 5 ही सेल कर सकोगे। फिर ही अगर आपका 10 वाला होगा, 20 वाला होगा, कि आप 5 लेवल से भी, पहले लेवल से भी मेंबर ज्वाइन करवा सकते हैं, दूसरे से भी और तीसरे से भी, ये भी आपको बेनिफिट होगा। सो आपने कुछ इसके बेनिफिट्स वगैरह देने हैं कि आपको काम किए बगैर प्रॉफिट आएगा और आप ज़्यादा इनकम कर सकोगे। सो ये चीज़ है। तो फिर वो अगर कहता है कि जी, तो कुछ ऐसे भी लोग, ऐसा आंसर होता है कि यार पहले मैं इसको देख तो लूँ, पहले मैं ज्वाइन तो कर लूँ, अगर मुझे बेनिफिट हुआ तो मैं ज़रूर आगे इन्वेस्ट करूँगा। सो ये भी आंसर होता है। कुछ लोग कहते हैं कि चलिए ठीक है सर, मुझे जो है ना वो आप बता दें, रिकमेंड करें आप वो। अब आप यहाँ पे क्या आंसर दोगे, ये मेरे माइंड में सवाल आ गया, चलो मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर कोई कहता है कि जी आप बताएं, आप मतलब मेरे, आप मुझे क्या रिकमेंड करेंगे, तो आपने सिंपली क्या करना है, मैं ना 2 से 3 आपने ना एक ऐसे करना है कि ग्रुप में ना मैसेज कर देना है कि सर इरफान की जो हाईएस्ट की इनकम की जो वीडियो है ना वो सेंड कर दें। मैं आपको ना वीडियो सेंड कर दूंगा, आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, उसको ना सेंड कर देनी है। अब उन्हें बताना कि सर ये देखिए, ये हमारे सीनियर हैं, ठीक है, उन्होंने माशाल्लाह ये देखिए कितनी, मतलब एक दिन की इतनी इनकम हुई है, एक मंथ की इतनी इनकम। रीज़न क्या है, बड़े लेवल। सो अगर आप बड़े लेवल से आते हो तो आप भी इस तरीके से मंथली और पर डे पे आप इतनी इनकम कर सकते हो, तो उससे थोड़ा सा मोटिवेशन होगा, अट्रैक्ट होगा, तो हो सकता है कि वो आपके साथ ज़्यादा, कोशिश है कि उम्मीद है कि 100 में से कम 60-70% तो है कि वो आपके साथ लाजमी ज़्यादा बड़ी ज्वाइनिंग कर लेगा, ठीक है। सो ये चीज़ है। तो आई होप कि आपको लोग क्लियर हो गया होगा। सो फॉलो अप और क्लोजिंग किसको क्लियर हो गया। बस यहाँ पे 2 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि मेंबर का नंबर पर अच्छे से सेव करना है, ब्रॉडकास्ट एक्टिव रखनी है और स्टेटस लगाते रहना है। बस स्टेटस आप लगाओ, वो मैं गारंटी देता हूँ वो बंदा 7 दिन तक भी नहीं आपकी इनकम दे सकता, वो बंदा आपको खुद मैसेज करेगा, जी सर मैंने ज्वाइन करना है, सही है। तो आप लोगों में से ज़्यादातर लोग ऐसे ही ज्वाइन हुए होंगे, यानी कि पेंडिंग आपके आपके जो सीनियर है जिन्होंने आपको ज्वाइन करवाया था, तो वो आपको एक वीडियो सेंड करते होंगे, यानी कि डेली बेस पे कोई अर्निंग की, कोई पेमेंट की, जहाँ पे मैं बोल रहा होता हूँ या मेरी नंबर लिखा होता है कि जी पेमेंट आ गई है, न्यू आईडी एक्टिवेशन, आप देखते होगे तो आप उस चीज़ से सेटिस्फाई हो, हाँ यार देखो ये डेली बेस पे इनकम कर रहा है, इसका सीनियर इनकम कर रहा है, इसको पेमेंट आ रही है, तो यार ये काम फेक नहीं हो सकता। चलो वो क्या कहते हैं, बंदे कहते हैं ट्रायल करने के लिए, चलो यार चेक कर लेते हो, जहाँ पे इतना पैसा ज़ाया किए हैं वहाँ पे एक बार और ही सही, तो वो आपके साथ ज्वाइन कर लेते, तो इस तरीके से आपकी ज्वाइनिंग वो डन हो जाती है, आपकी ज्वाइनिंग क्लोज होती है, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो बाकी सेशन को आज यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। बाकी